औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादिक, अपने चैनल इनपुट टैली से आपसे मुखातिब। आज मैं एक ख़ास दिन के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। उस दिन की अमेरिका की हिस्ट्री में बड़ी एक ख़ास इम्पोर्टेंस, और वो दिन है 4 जुलाई का। मुख्तलिफ सालों में 4 जुलाई के मुख्तलिफ अमेरिका में वाक़यात हुए, और मज़े की बात यह है कि 4 जुलाई अमेरिकन तारीख़ में बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। इस दिन बड़े वाक़यात हुए। मैं सारों की तो अब बात नहीं कर सकता, लेकिन 2, 3, 4 वाक़यात जो 4 जुलाई से ताल्लुक़ रखते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात आपसे करूँगा। सबसे पहले तो ये कि अमेरिका आज़ादी की जंग लड़ रहा था। जब अमेरिकन वहाँ पे आए हैं, रेड इंडियन के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, तो ये बेसिकली बरतानिया, स्पेन, फ्रांस और मुख्तलिफ मुल्कों की सपोर्ट से लड़ रहे थे। ज़्यादातर बरतानवी शहरी थे जिन्होंने इर्द गिर्द सारे कब्ज़ा कर लिया था। उस वक़्त तक ये मलका बरतानिया या किंग ऑफ बरतानिया के तहत थे, लेकिन जब इन्होंने फ़ैसला किया कि हमने अलहदा होना है, तो वो फ़ैसले पे बरतानिया के साथ मिलके एक दस्तावेज़ लिखी गई। वो दस्तावेज़ जिन लोगों ने लिखी वो 56 लोग थे, और वो सारे के सारे फाउंडिंग फादर कहलाते हैं उस नेशन के। चुनांचे फाउंडिंग फादर्स ने जो दस्तावेज़ लिखी वो 2 जुलाई को लिखी गई। लोगों का ख्याल था कि जिस दिन दस्तावेज़ लिखी गई है उस दिन को डे ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाए, लेकिन नहीं, उसकी अप्रूवल बरतानिया के पास गई। बरतानिया में शहनशाह या शहनशियत जो भी थी, मलका या बरतानिया, उन्होंने उसे अप्रूव किया, और अप्रूव होने के बाद जब वो अमेरिका वापस दस्तावेज़ पहुंची तो उस वक़्त 4 जुलाई था। चनाचे अमेरिका की आज़ादी का दिन 4 जुलाई 1776 जाना जाता है। ये अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंस कि उसकी आज़ादी का दिन है। फिर आज़ादी तक महदूद नहीं, बड़े वाक़यात हुए अमेरिकन तारीख़ जिनसे बड़ी पड़ी है। अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन थे। वाशिंगटन DC जिनके नाम पे बड़ा मशहूर शहर है, जो कैपिटल भी है उसका अमेरिका का, तो जॉर्ज पहले सदर थे। जॉर्ज के साथ जॉन एडम्स उनके वाइस प्रेसिडेंट थे। जॉन एडम्स मैसेच्यूसेट्स के रहने वाले थे, वहीं पैदा हुए 30 अक्टूबर 1735 को। एक मशहूर वकील थे, बड़े अच्छे राइटर थे, सियासतदान थे, सियासी मुफक्किर थे, और जो तहरीक चली जिसने अमेरिका को आज़ादी दिलाई, उस तहरीक के बड़े सरगर्म कारकुन और हीरो थे। जो बेसिक करारदाद पेश हुई आज़ादी की, उस इंडिपेंडेंस की, वो दस्तावेज़ पे इनके दस्तखत भी हैं। 56 लोगों के दस्तखत थे, जिनमें ये भी शामिल थे। ये नायब सदर के बाद सदर रहे। ये अमेरिका के दूसरे, जॉर्ज वाशिंगटन के बाद ये दूसरे अमेरिका के सदर थे जो अमेरिका में 4 मार्च 1797 में इक़्तिदार में आए, और 3 मार्च 1801 तक उन्होंने हुकूमत की। जंग आज़ादी में इनका बड़ा किरदार था। इन्होंने जब वफ़ात पाई तो इनकी उम्र 90 साल थी, और इत्तेफाक की बात है वो भी दिन जो था वो 4 जुलाई 1826 का दिन था। यानी 4 जुलाई एक और इम्पोर्टेंस आ गई कि अमेरिका के दूसरे सदर जो थे उस दिन फौत हुए। ये एक सियासतदान के अलावा सियासी मुफक्किर के तौर पे इनका बड़ा रुतबा और बड़ा मुकाम है। उसके बाद अमेरिका के तीसरे सदर, इनके साथ जो जॉन एडम्स के साथ नायब सदर थे थॉमस जेफरसन, उन्होंने तीसरे सदर के साथ तौर पे वो जो है अमेरिका के तीसरे सदर के तौर पे हलफ उठाया। वो
3 وہ 3 مارچ 1801 سے لے کے 1809 تک 2 ٹرمز کے لیے پریزیڈنٹ رہے. یہ تیسرے بلکہ چوتھی ٹرم بھی انہی کے پاس تھی، لیکن تیسرے صدری شمار ہوتے ہیں. یہ فلاسفر تھے، وکیل تھے، سفارتکار تھے. ان کی جو بیوی تھی، انہوں نے ایک بیوہ سے شادی کی جو بڑی چھوٹی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، 22-23 سال کی. لیکن ان کی اور ان کی عمر میں تقریباً کوئی 50 سال کا فرق تھا. بہت چھوٹی تھی وہ. کہتے تھے انہوں نے ایک بچی سے شادی کر لی ہے. تو ان کے کافی بچے ہوئے 6-7، اور ان بچوں کی وجہ سے وہ اس قدر نہیں ہو گئی کہ 33 سال کی عمر میں وہ بیچاری چل بسی. تو یہ تیسرے صدر تھے. یہ انہی اشخاص میں شامل تھے جنہوں نے آزادی کی دستاویز پر سائن کیے. بلکہ ان میں خوبی یہ تھی کہ آزادی کی وہ دستاویز جس شخص نے ڈرافٹ کی تھی، یہ وہ شخص تھے. یہ اس کے لکھنے والے بھی تھے. یہ ڈیکلریشن کے آتھر بھی تھے. اچھا، انہوں نے 83 برس کی عمر پائی. یہ بنیادی طور پہ 83 سال کی عمر ہوئی تو 4 جولائی 1826 کو، جس دن جان ایڈمز فوت ہوئے ہیں، اس کے چند لمحوں کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اتفاق سے یہ دونوں دوست تھے، دونوں کا آپس میں پیار بھی تھا، دونوں کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے. اور سوء اتفاق کہ دونوں کی جو تاریخ وفات ہے وہ سیم ہے، اور ایسے کو چند گھڑیوں کا فرق ہے. ادروائز ایک ہی دن دونوں فوت ہو گئے. یہ فلاسفر بھی تھے، وکیل بھی تھے، سفارتکار بھی تھے، اور بڑے اچھے رائٹر بھی تھے. اور 4 جولائی کی اہمیت یہاں ہی ختم نہیں ہوتی، اور بہت سے واقعات ہیں. ایک اور تیسرے صدر ہیں، جیمز منرو. جیمز منرو جو ہے نا، وہ بھی 4 جولائی 1831 کو فوت ہوئے. یہ ایک اور سانحہ تھا امریکہ میں جو ہوا. تو 4 جولائی کی بڑی اہمیت ہے. تو بہرحال یہ 3 صدور اور انڈیپینڈنٹس جو ہے، یہ ان چاروں سے موسوم ہے. اس کے علاوہ 4 جولائی کو بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں 2-3 انٹرسٹنگ واقعات سنانا چاہ رہا تھا. تو اجازت چاہوں گا. یہی چند باتیں آپ سے کرنی تھی. امید ہے کل کوئی نئی انفارمیشن لے کے آپ کے پاس آؤں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.